और गाजियाबाद से खबर लेते हैं, जहां पर एक सोसाइटी में आग लग गई है। फ्लैट की बालकनी में आग लगी, घर में रखा सामान जलकर राख हो गया है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक इलाके की घटना बताई जा रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से एक फ्लैट में आग लगी। आग बुरी तरह से फैली है, बालकनी से इस आग को देखा जा सकता है। घर में रखा सारा सामान बताया जा रहा है इस आग में जलकर खाक हो चुका है। फायर ब्रिगेड ने फिलहाल तो आग पर काबू पा लिया है, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जा सका तब तक पूरी तरह से घर में रखा सामान जलकर खाक हो चुका है। ये घटना थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक इलाके की बताई जा रही है। वहीं पर यह सोसाइटी स्थित है, जहां पर घर में आग लगने से पूरा का पूरा सामान जलकर खाक हो गया। हालांकि मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक फ्लैट में रखा सारा सामान जलकर खाक हो चुका था। और गाजियाबाद में आपसी विवाद के बाद दिव्यांग युवक ने लहराई हवा में तलवार। दिव्यांग युवक का व्हीलचेयर पर बैठकर तलवार लहराता हुआ वीडियो अब वायरल हो रहा है। वीडियो के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। थाना शालीमार गार्डन इलाके की घटना है, जहां पर यह वायरल वीडियो आप देख पा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, जिसमें एक दिव्यांग हवा में तलवार लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल होने के बाद इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया गया है। वीडियो के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये पूरा मामला थाना शालीमार गार्डन इलाके का बताया जा रहा है। और वर्ल्ड कप में भारत और श्रीलंका के बीच हुए मुकाबले में विराट कोहली के फैन ने खास ऑफर निकाला। मुजफ्फरनगर में नॉनवेज होटल वाले ने ग्राहकों को चिकन की बिरयानी पर उतने ही फीसदी की छूट दी। मुंबई के वानखेड़े में विराट कोहली ने जितने रन बनाए, कोहली के फैन दानिश रिजवान ने यह विशेष ऑफर निकाला। कोहली के 88 रन बनाने के बाद उन्होंने चिकन बिरयानी की कीमत 60 रुपए वाली प्लेट से घटाकर 7 रुपए वाली प्लेट कर दी, यानी पूरे 88% का डिस्काउंट दिया। इसके लिए उन्होंने अपनी दुकान पर बकायदा बैनर लगा रखा था। दानिश का कहना है कि वर्ल्ड कप में भारत का मैच जिस भी टीम के साथ होगा, हमारा ये ऑफर जारी रहेगा। हमारा जो ऑफर था वो कुछ इस प्रकार था, यहाँ पे हमने लिखवा भी रखा है कि जितना भी विराट कोहली रन बनाएगा उसी की परसेंटेज के हिसाब से हम बिरयानी पर डिस्काउंट देंगे। जैसा कि हमारी 60 रुपए की प्लेट जो है वो 88 रुपए के परसेंटेज के हिसाब से आज हमने 7 रुपए की बेची। उसके लिए हमने ये भी बोल रखा था, पहले से ही बोल रखा है कस्टमर को कि आइए अपना और अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। हम तो बोलते हैं कि वो डबल सेंचुरी मारे, हम लोगों को 2-2 प्लेट खिलाएं। हम तो इतने बड़े फैन हैं। इन्होंने श्रीलंका और इंडिया का जो मैच चल रहा था उसमें विराट कोहली के रनों के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिस्काउंट रखा है, जो कि 60 रुपये में मिलने वाली बिरयानी सिर्फ 7 रुपीज़ में मिली है और बहुत कस्टमरों ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया है। और लखनऊ से खबर, जहां पर पीजीआई के पास सड़क हादसे का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया, जहां पर तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार महिला को टक्कर मारी। हादसे में महिला और उसके 2 बच्चे घायल हो गए, जिसे बाद में इलाज के दौरान 2 साल के बताया जा रहा है कि 10 साल के बेटे की मौत हो गई। फिलहाल 8 साल की बच्ची और उसकी मां गंभीर रूप से घायल हैं, जिसका इलाज इस वक्त चल रहा है। बच्चों को स्कूल से घर लेकर जा रही थी ये महिला। पीजीआई के वृंदावन इलाके में यह हादसा हुआ। कार सवार टक्कर मारकर मौके से फरार हो गया, जिसमें एक बच्चे की जान चली गई है, जबकि मां और दूसरे बच्चे की हालत इस वक्त नाजुक है। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। और समाजवादी पार्टी ने गठबंधन सहयोगियों के लिए एक लाइन खींची है, जिसके आधार पर सिर्फ 15 सीटें, जिसे कांग्रेस, आरएलडी और अपना दल कमेरावादी तीनों के बीच बांटना है। लेकिन खुद अखिलेश यादव ने अपने पास 65 सीटें रखी हैं, यानी एक बार फिर मध्य प्रदेश की लड़ाई उत्तर प्रदेश में भी दिखने वाली है। मोदी को हराने के इरादे से जिस इंडिया गठबंधन का जन्म हुआ, जिस गठबंधन में दिल मिले ना मिले 26 दलों की दावेदारी होने लगी, उस गठबंधन में गजब की लड़ाई चल रही है। ये लड़ाई मोदी से नहीं बल्कि अपनों के बीच की है। बीजेपी से नहीं बल्कि किस सीट पर विपक्ष से कौन उम्मीदवार होगा, इसकी रस्साकसी है।
बावजूद सबकी नजर अब भी 80 पर जा टिकी है। लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से 65 सीटों पर चुनाव लड़े जाने के दावे की हकीकत को हर कोई जानना और समझना चाहता है। जानकार यही मानते हैं कि समाजवादी पार्टी की तरफ से उछाला गया यह सवाल न सिर्फ इंडिया गठबंधन में तमाम चीजों को नब्ज टटोलने की कोशिश करेगा, बल्कि पीडीए की कसौटी को भी परखने की कोशिश करेगा। इस सियासी एक्सरसाइज में ना तो कोई कॉम्प्रोमाइज कर रहा है और ना ही कोई सहयोगियों के लिए सीट छोड़ने को तैयार है। समाजवादी पार्टी सभी 80 सीटों का खाका तैयार कर रही है, तो कांग्रेस की भी तैयारी 80 सीटों पर लगभग पूरी हो चुकी है। ऐसे में टीम इंडी के बीच सीटों का बंटवारा कैसे होगा, ये बड़ा सवाल है। सपा 65 सीट पर खुद लड़ेगी, आरएलडी को 10 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को सिर्फ 5 सीट देने की तैयारी है। ऐसे में अपना दल कामरावादी का क्या होगा, जो खुद को पूर्वांचल में कुर्मी वोट बैंक का अगुवा मान रही है। अभी इस पे कोई चर्चा इसलिए नहीं मैं कर सकता कि अभी तो 5 राज्य के चुनाव होने हैं। 5 राज्यों के चुनाव का परिणाम 3 तारीख को आने दिए। सारे अभी हमारे वरिष्ठ नेता लोग उसमें फंसे हैं। वो सारी चीज़ें सामने आएगी जब इंडिया गठबंधन के सारे मजबूत और बड़े नेता बैठेंगे, तब इस पर कोई डिस्कशन होगा। समाजवादी पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ेगी, तभी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को रोका जा सकता है। तो संख्या की बात, सीट शेयरिंग की बात कोई नहीं हुई है। जब हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कह दिया कि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, तो इंडिया गठबंधन के जो सारे नेता देश भर के हैं, जब वो बैठेंगे तब तय होगा कि कहां कौन लड़ेगा। आरएलडी और कांग्रेस भी सीटों पर अपने अपने दावे कर रही है। दोनों पार्टी अपने हक की बात कर रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी से सीटों के नंबर गेम का फॉर्मूला क्लियर नहीं हो रहा है। और इसका साइड इफेक्ट ये है कि अब गठबंधन में अंदर खाने मनमुटाव की स्थिति बन गई है, लेकिन सामने से अब भी एकजुटता की आवाज बुलंद हो रही है। समाजवादी पार्टी ने अपनी बैठक से यह ऐलान कर दिया है कि अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के रास्ते अलग अलग हो गए हैं। लेकिन ज्यादा चिंता का विषय तो राष्ट्रीय लोकदल को लेकर के भी है कि लंबे समय तक राष्ट्रीय लोकदल पिछलग्गू की तरह से समाजवादी पार्टी के साथ साथ चल रही है, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल को भी कितनी सीटें मिलेंगी ये भी अब तय नहीं हो पा रहा है। इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से मजबूत है। इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से जनता के साथ जुड़ा हुआ है और इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व की आपस में बातचीत हो रही है, जिसमें सीटों को बंटवारा होगा। जब सीटों को बंटवारा होगा तो हम आपको सूचित कर देंगे। परंतु समस्या ये है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बेचैन है इंडिया गठबंधन से, क्योंकि वो अपनी हार मान चुकी है लगभग। तो ऐसे में एक बार फिर विपक्षी दलों के बीच टूट की चिंगारी जल रही है, जो कभी भी आग का रूप ले सकती है। और राजनीतिक पंडित का मानना भी कुछ ऐसा ही है। कल जिस तरीके से उत्तर समाजवादी पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई, उसमें सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह 80 सीटों पर लड़ने के लिए तैयार है। अगर गठबंधन हुआ तो उन्हें 65 सीटें कम से कम सीट शेयरिंग में रखेंगे और 15 सीटों पर वो अपने सहयोगी दलों को देंगे। यानी सीटों पर फंसा पेच एक बार फिर गठबंधन की गांठ खोलने के लिए काफी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी जिस तरह 65 सीटों का समीकरण तैयार कर चुकी है, ऐसे में सिर्फ 15 सीटों पर 3-3 पार्टियों के बीच बंदर बाट संभव नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की लड़ाई में शिवपाल यादव का फाइनल कमेंट आ चुका है। उन्होंने कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश का रास्ता बंद कर दिया है। दरअसल शिवपाल यादव ने कहा कि कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में कोई जनाधार नहीं है, उत्तर प्रदेश में सिर्फ समाजवादी पार्टी का जनाधार है। जिम्मेदारी है इंडिया गठबंधन बनाए रखने का। अगर भारतीय जनता पार्टी को हटाना है तो कांग्रेस की जिम्मेदारी है, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है, बड़ी पार्टी है, तो उसकी जिम्मेदारी है। तो उनका यहाँ अभी देख ही रहे हो, कुछ है यहाँ, कुछ है नहीं। उत्तर प्रदेश में केवल समाजवादी पार्टी ही बीजेपी को हरा सकती है और हरा। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से